भारत चाय पीने वालों का देश, लेकिन कॉफी उत्पादन में भी हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया कि अब से कुछ साल पहले तक आपके शहर में सीसीडी के बहुत से आउटलेट्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो आउटलेट्स बंद होते चले गए। आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि शायद ये कंपनी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि 1996 में शुरू होकर ये सीसीडी 2014 तक आते आते 1500 आउटलेट्स तक पहुंच गया था और धीरे धीरे ये आउटलेट्स कम होते चले गए, कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई। ये जानेंगे हम इसी वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए बिजनेस हीरोज की ये सीरीज, जिसमें हम आपसे रूबरू कराएंगे इंडिया के बिजनेसमैन को, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में स्ट्रगल किया और पहुंचे एक नए मकाम पर, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। तो दोस्तों, इस सीरीज की सभी वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट है बिजनेस हीरोज के नाम से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको ले जाता हूं साल 1956। चिकमंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले गंगे हेगड़े, जिनके घर एक बेटा पैदा होता है। गंगे हेगड़े कॉफी बागानों के मालिक हैं और बहुत रईस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं। उनके घर बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका नाम रखा वीजी सिद्धार्था। वीजी सिद्धार्था को यूं तो कॉफी विरासत में मिल गई, लेकिन फैमिली बिजनेस में वीजी सिद्धार्था का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वीजी सिद्धार्था डिफेंस में जाना चाहते थे, यानी इंडियन आर्मी में, जिसके लिए उन्होंने एनडीए का एग्जाम भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद वीजी सिद्धार्था ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नौकरी ज्वाइन की। उनके पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह कॉफी के बागानों को संभाले, लेकिन वीजी सिद्धार्था का इंटरेस्ट बिल्कुल भी कॉफी में नहीं था। वो कुछ अलग करना चाहते थे। कुछ समय नौकरी करने के बाद वो अपने पिता के पास आए और उन्होंने अपने पिता से एक नया बिजनेस करने के पैसे मांगे। उनके पिता ने 1983 में उनको 7.5 लाख रुपए दिए बिजनेस करने के लिए, जिसके बाद वीजी सिद्धार्था ने उन पैसों से कुछ कॉफी के बागान खरीदे, लगभग 5 लाख रुपए के, और 2.5 लाख रुपए उन्होंने शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में लगाए, जिसमें उनको काफी सफलता मिली। साल 1991 वीजी सिद्धार्था की शादी होती है मलविका हेगड़े से, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एसएम कृष्णा की बेटी थी। अब आता है साल 1992, हर्षद मेहता कांड का साल। यहां तक आते आते वीजी सिद्धार्था खूब पैसा कमा चुके थे और उन्होंने लगभग उन 7.5 लाख रुपए से ही 3000 एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली थी, जिसमें वो कॉफी के बागान मेंटेन किया करते थे। 1992 तक उन्होंने खूब पैसा कमा लिया, जब रियल एस्टेट और शेयर मार्केट बहुत ऊपर नीचे हुई हर्षद मेहता के बाद, लेकिन वो तब तक काफी पैसा कमा चुके थे। विजय सिद्धार्था ने विदेशों में एक कल्चर देखा था कि लोग कैफे में बैठ करके घंटों घंटों समय बिताते हैं और कॉफी पीते रहते हैं। तो यही स्कीम उनके मन में भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं वो भी इंडिया में ऐसा ही करेंगे। 1996 जब इंडिया में पहला सीसीडी खुला और वीजी सिद्धार्था ने शुरू कर दी एक नई क्रांति। युवा अट्रैक्ट होने लगे सीसीडी की तरफ। क्यों? क्योंकि सीसीडी में बैठ करके कॉफी पीने को तो मिलती थी, वहां का एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल, सुकून भरा माहौल होता था। और जब कुछ समय आगे बढ़ा तो वहां पर फ्री वाईफाई और इंटरनेट भी मिलने लगा। लोग सीसीडी में मीटिंग्स करने लगे और सीसीडी फलता फूलता चला गया। साल 2000 आते आते विजय सिद्धार्था ने और भी कई बिजनेसेस ऐड कर लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी और बहुत सारे बिजनेसेस। शायद विजय सिद्धार्था की यही सबसे बड़ी गलती थी। विजय सिद्धार्था बिना कोई मजबूत टीम बिल्ड किए अपने बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे कोई भी मजबूत टीम नहीं थी। यही विजय सिद्धार्था गलती कर रहे थे। उसके बाद विजय सिद्धार्था ने अपनी कंपनी यानी कि सीसीडी का आईपीओ लॉन्च किया, लेकिन वो आईपीओ भी उनके अकॉर्डिंग उतना सफल नहीं हो सका। और विजय सिद्धार्था का एक तरफ आईपीओ फेल हो गया, दूसरी तरफ वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बैंकों से लगातार कर्जा ले रहे थे। बैंकों का कर्जा लगभग 5000 करोड़ से
ऊपर पहुंच चुका था। और अब आता है साल 2017। वीजी सिद्धार्था की करीबी आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जीके शिव कुमार के साथ थी और इसी के परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल रिवेंज में वीजी सिद्धार्था के 20 अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड लगती है और उनका इनकम टैक्स की 650 करोड़ रुपए की डिमांड निकल करके आती है। और विजय सिद्धार्था इसके बाद टूट से जाते हैं। एक तरफ बैंकों का लगातार कर्ज बढ़ रहा था, कंपनी घाटे की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ये इनकम टैक्स की डिमांड निकल कर आ गई। अब विजय सिद्धार्था की ग्रोथ रुक जाती है, सीसीडी की ग्रोथ रुक जाती है। विजय सिद्धार्था बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। वो अपने परिवार से भी बात करते हैं लेकिन तनाव से नहीं निकल पाते। और एक दिन ऐसा आता है जुलाई 2019 में जब विजय सिद्धार्था अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार में बैठ करके कहीं घूमने निकल जाते हैं। वो कार से उतरते हैं और अपने ड्राइवर को कहते हैं तुम यहीं इंतजार करो, मैं जरा कुछ आगे तक टहल कर आता हूं। लेकिन विजय सिद्धार्था वापस नहीं आते क्योंकि विजय सिद्धार्था ने पुल पर से पानी में छलांग लगा दी थी। 1 या 2 दिन बाद विजय सिद्धार्था की डेड बॉडी मिलती है और एक कोहराम समझ जाता है। जिस दिन विजय सिद्धार्था गुमशुदा हुए थे, वो गुम हुए थे, उसी दिन कंपनी के शेयर टूट करके पूरी तरह से गिर गए थे और कंपनी को लगभग 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। तो इस तरह से विजय सिद्धार्था की सीसीडी डाउन होती चली गई और आउटलेट्स बंद होते चले गए। विजय सिद्धार्था की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने बिजनेस को संभाला है और अब बिजनेस को वो कुछ उबार कर ला रही हैं। कंपनी के ऊपर से डेट भी काफी कम हुआ है। अब शायद एक सूत्र बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। मालविका हेगड़े ने कंपनी को थोड़ा सा उसकी ग्रोथ को रोका है। कंपनी का जो अनलिमिटेड एक्सपेंशन हो रहा था उसको स्टॉप किया है और सीसीडी के आउटलेट्स बहुत कम हो गए हैं पूरे देश में। हम उम्मीद करते हैं कि मालविका हेगड़े विजय सिद्धार्था के सपने को पूरा करे और उनका बिजनेस पहले के मुकाबले दुगनी तेजी से आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये थी विजय सिद्धार्था के सीसीडी की कहानी और हमारे बिजनेस हीरो विजय सिद्धार्था की कहानी, जो कि एक आकस्मिक मौत के काल में समा गए। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।